गांव के लोग शहरों में उजड़ के क्यों जाते हैं, ये बात तो हमारे बीच में 1975 से ही उठ रही थी। राजेंद्र का थोड़ा स्वभाव अलग था। लोगों ने पहले सोचा कि ये पंजाब के कोई आतंकवादी आ गए हैं। दादाजी बोले कि पढ़ाई तो सब हो रही है, पहले पानी के बारे में सोचा, हमारे पानी से परेशान है। सुबह से शाम तक हम 17 किलोमीटर कुल पैदल चले। अरे पता नहीं ये कौन है यार, ये कहाँ का था, ये अपनी जमीन के ऊपर कब्जा करेगा। काम हम लोगों को बहुत न ये बता पाए ठीक से, ना हम समझ पाए। तो हम चलने लगे तो हमको इन पर तरस आया। कभी भी किसी काम का अंत नहीं होता। एक नदी जिंदा की है आपने, 23 नदियां जिंदा की। बहुत सारे लोगों को जिनको रोजगार नहीं था उनको रोजगार मिलने लगा, वो अपनी जमीन पर स्वावलंबी हो गए। ये पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त होता है पूरा समाज जब अपनी सभ्यता और संस्कृति के पुनर्जनन में पानी को ढूंढ लेता है और पानी से अपने हिंसक अर्थतंत्र को अहिंसा में बदलने लगे। हेलो सर। बस सब बढ़िया। अभी आए? हाँ जी। कैसा रहा सफर? बढ़िया सर। आदित्य कौन है आप लोग? अच्छा, आप मेल कर रहे थे? तो तरुण भारत संघ के बारे में जानना है। और तरुण भारत संघ क्यों? एक्चुअली लास्ट 50 सालों से तरुण भारत संघ ही एक ऐसी इकलौती संस्था है जिन्होंने पानी और पर्यावरण दोनों के लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पर काम किया है। और आप लीगल एक्टिविज्म में भी काफ़ी एक्टिव हैं और आपने काफ़ी सारी मरी हुई नदियों को जिंदा किया है इतने सालों में, तो बस इसीलिए। तो आरंभ से प्रारंभ करना होगा। बिल्कुल। इसके लिए तो लाइब्रेरी चल। जी बिल्कुल, ठीक है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तरुण माने युवा और भारत हमारा भारत, तो भारत को तरुण बनाना और तरुण की तरह वो काम करे, ऐसा देखने का विचार, ऐसा देखने का सपना, वो तरुण भारत संघ है। तरुण भारत संघ एक ऐसा विशालकाय वृक्ष जो पिछले 50 सालों से अपनी मेहनत और लगन के घने दरख्तों से हर उस इंसान, पशु पक्षी और जीव को छाया दे रहा है जो मजबूर और लाचार है। तरुण भारत संघ की नींव भले ही 1975 में रखी गई, पर इस विचार का बीज उससे भी कई वर्षों पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव डोला में राजेंद्र सिंह के नाम से अंकुरित हो चुका था। मुझे याद है जब मैं बच्चा था तब विनोबा भावे हमारे गांव डोला आए थे और उन्हें हरिजनों के लिए जमीन दान में मांगी थी और वो थोड़ी देर रुक के वो जमीन हरिजनों को दे के तब गए थे। 73-74 में जब हमने हाई स्कूल पास किया तो डॉक्टर JS गिल ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से और प्रोफेसर ठुकराल तिमारपुर कॉलेज से और रमेश शर्मा गांधी शांति प्रतिष्ठान से हमारे गांव में कैंप लेके आए
ये एनएसएस की शुरुआत के दिन थे। उस कैंप में हमने समाज का काम करना सीखा था। इस कैंप के बाद रमेश शर्मा बराबर डोला गांव आए और उनके साथ हमने रहकर गांधी को समझा। पहली मुलाकात जब वो स्कूल में पढ़ते थे तब मैं गया था और उनसे पहली मुलाकात हुई और मैंने वहाँ एक बच्चों का संगठन खड़ा किया, एक किशोरों का किया, एक महिलाओं का किया और उन सब को करते हुए ये सब ग्रुप बनने लगे। उसमें कई लड़के अच्छे थे पर राजेंद्र का थोड़ा स्वभाव अलग था। इसमें रुचि भी थी, एक समर्पण दिखता था, एक संकल्प दिखता था, लगता था कि इस लड़के में कुछ दम है। पहली बार 75 के दौर में मैं राजेंद्र भाई से मिला था। राजेंद्र भाई उस समय पानी पर काम नहीं कर रहे थे। जेपी मूवमेंट के समाप्त होने के बाद जो है हम लोग उनसे मिले थे। फिर राजेंद्र भाई ने अपना एक रास्ता बदला राजस्थान की तरफ। राजस्थान विश्वविद्यालय में आग लग गई थी। प्रोफेसर राजेंद्र और श्री द्रोण, वो जो आग से पीड़ित लोग थे, उनको सेवा के काम के लिए और राहत के काम के लिए इन लोगों ने वॉलंटरी कुछ काम शुरू किया। इस काम में तरुण भारत संघ का विचार आया। मैं जयपुर में आके मुझे भारत सरकार में मेरा सिलेक्शन हुआ एनएसवी। नेहरू युवा केंद्र में कोई कार्यक्रम होता था तो राजेंद्र सिंह जी हमें बुलाते थे, हम जाते थे। फिर बहुत सारे मंडलों में जाते थे, बसों में जाते थे, फिर मंडलों की मीटिंग लेते थे, मतलब युवा मंडल उनकी मीटिंग लेते थे। तुम्हारी दोस्ती हो गई। 1982 से 84 के बीच हमने बहुत काम किए, लेकिन उसी दौरान हमें ऐसा लग रहा था कि हम जो कुछ करना चाहते हैं वो सरकार में रह के नहीं कर सकते। तो हमने फिर सरकार छोड़ने का मन बनाया और 1984 में आते आते ये मन पक्का हो गया। गांव के लोग शहरों में उजड़ के क्यों जाते हैं, ये बात तो हमारे बीच में 1975 से ही उठ रही थी, लेकिन उसको चालना देने के लिए एक स्पेस नहीं था, एक अवसर नहीं था। तब हम लोगों के मन में आते आते ये बात हो गई थी, गांव में जाके कुछ करना चाहिए। 4 नवंबर की दोपहर 2 बजे घाट गेट से जब हम बस पकड़ रहे थे, तब हमें गांव का नाम मालूम नहीं था कि किस गांव जाना है। हमने कहा यार उस तरफ ये कौन सी बस जाती है, तो उसने कहा कि ये एक बस जाती है, वो रात को क्यारा गांव में रुकती है। तब वो किशोरी में ही रुक गई थी जिस दिन हम आए, तो हम लोग किशोरी में उतर गए। उन दिनों में बहुत बड़ा पंजाब में टेररिज्म चल रहा था, आतंकियों का डर था। तो लोगों ने पहले सोचा कि ये पंजाब के कोई आतंकवादी आ गए हैं। एक बूढ़े आदमी ने कहा यार ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये कोई होंगे कोई लोग, इनको तुम मंदिर में रख दो। तो वहाँ किशोरी में एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है, उस मंदिर में हमें रख दिया। अब सुबह 4 बजे आके पुजारी जी ने जगा दिया। फिर वहीं पेड़ के नीचे, बरगद के नीचे रुके। तो शुरू में जब ये गए, उसके बाद फिर बेगमपुरा किशोरी पहुँचे और वहाँ जाकर जिस तरह से एक मंदिर में छोटी सी में गुमटी में रहे और फिर गांव में जाकर उसमें बेगमपुरा में मकान लिया, उसमें रहने लगे और काम धीरे धीरे बढ़ा। तो पहले दवाई का और शिक्षा का ये काम शुरू किया था। काम क्या, समाज का काम, पानी का काम, लोगों से मिलें, लोगों को आदर्श बनाएं, तो हम साथ साथ रहते थे। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे ये तरुण भारत संघ बनाया और फिर मुझे लिया उन्होंने। मैं जब शायद उपाध्यक्ष था और अध्यक्ष सिद्धराज डड्डा थे, राजेंद्र सिंह जी सेक्रेटरी थे। तो उन दिनों में यहाँ रतौंधी रोग बहुत था, तो हमने इलाज किया तो सब ठीक हो गए। 2-3 लोग ठीक नहीं हुए जो ज़्यादा बूढ़े थे। तो हमारे ये विश्वास था जो पानी ये बह करके इधर को चला जाता, ये अगर ये पानी रुक जाए तो हमारे कुओं में ही पानी हो जाए। मांगू गोपालपुरा के पटेल थे, तो मांगू काका ने कहा ओ राजेंद्र तू कहीं करे छे। मैंने कहा काका तुझे दिखे कोनी छो,
अब दीख में लागे ना मैं या करूँ छू। बोला पर दीख बस की का फायदा हुई हो। मैंने कहा तेरा फायदा हुआ, तू दुनिया देख में लागे हो। बोला ना, मैं जिस दिन से दुनिया देख में लागे हो मेरा कष्ट बढ़ गयो। तो मैंने कहा काई करूँ। तो बोला तू ये दवाई और पढ़ाई का काम बंद कर दे। दादाजी बोले कि पढ़ाई वढ़ाई तो सब हो रही है, पहले पानी के बारे में सोचा, हमारे प्राणी पानी से परेशान है। जब भाई साहब बोले कि पानी का कैसे करना काम, पानी की क्या करेंगे पानी का, तो उसने बहुत मुस्कुराते हुए कहा 2 दिन लागेला, 2 दिन में सिखा दूंगा। तो मांगू काका ने मुझे पहले दिन धरती के पेट की विद्या सिखाई। तो अगले दिन उसके साथ साथ हम लोग सुबह से शाम तक हम 17 किलोमीटर कुल पैदल चले। लेकिन उसने 3 तरह के डिजाइन बताए। एक दिन में उसने साइट सिलेक्शन करना, साइट सिलेक्शन करके कैसे साइट का निर्माण करना, वो सब सिखा दिया। तो सबसे पहले चौंतरे वाला जोहड़ जब हम बना रहे थे तो गांव में लोग नहीं थे, तो मैंने श्रमदान शुरू किया। तो उसका परिणाम ये हुआ कि फिर बाद में धीरे धीरे काम में लोग जुड़ गए, बाहर से आए कुछ। यहाँ के लोग बाग मजदूर नहीं गए वहाँ पर। क्यों नहीं गए? अरे पता नहीं ये कौन है यार, ये कहाँ का था, ये अपनी ज़मीन के ऊपर कब्जा करेगा। तो हम यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर एक बावड़ी गांव है, हम जाके उससे बोले कि यार हमारे ऐसा काम करवाना है। तो वहाँ से कम 50-60 लोग आए। 6 महीने की मेहनत के बाद पहला चौंतरे वाला जोहड़ बनकर तैयार हुआ और पहली बारिश में भर गया। छत की पहाड़ होने के कारण ये बरसात का पानी उसके ऊपर चादर की तरह ढका था, और बिल्कुल भगवान ने बचा दिया। तो कुएं में पानी होने से हमारी पैदावार बढ़ी, तो हम बाहर जाना बंद कर दिया। जब ये चौंतरे वाला जोड़ बन गया तो इन्होंने सब अपने गांव के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को बुलाया। उस मीटिंग में कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये जो जोहड़ बनाने का काम है ये तो एमएलए को, सरपंच को करना चाहिए, ये हमारा काम थोड़ा ही है। कुछ लोगों ने कहा ये यदि एमएलए सरपंच करते तो हम बिना पानी होकर उजड़ते क्यों। लोगों ने चर्चा की कि इसको काम को सिखाने के लिए कौन आएगा, कौन मदद करेगा। तो मैंने कहा कि भाई जो भी इस काम को करना चाहेगा मैं आके इस काम में आपके साथ जुड़ के मदद करूँगा। राजस्थान में युवा सम्मेलन आयोजित हुआ, तो वहाँ पर सभी सामाजिक कार्यकर्ता युवा बुलाए गए थे। तो उसी कार्यक्रम के दौरान राजेंद्र भाई से मुलाकात हुई मेरी। उन्होंने कहा भाई साहब एक हम काम कर रहे हैं, अभी शुरू किया है अलवर में, थाना गाजी के पास, मैं चाहता हूँ आप उसको ज़रूर देखें। तो शाम को हम लोग फिर बस के द्वारा इनके यहाँ रात तक पहुँच गए। सवेरे अपना काम दिखाने के लिए हमको ले गए। तो काम हम लोगों को बहुत न ये बता पाए ठीक से, ना हम समझ पाए। ये तो बता ही रहे थे। लौट के जब आए तब हमको ही पता लगा कि ये नौजवान आदमी शादी ब्याह के बाद सब छोड़ छाड़ करके यहाँ आ गए हैं, और पैसा नहीं था तो शादी का कुछ सामान बेच करके क्या टाइपराइटर लिया हुआ है और यहाँ काम कर रहे हैं। तो हम चलने लगे तो हमको इन पर तरस आया। तरुण भारत संघ का पहला जोहड़ बनाने का छोटा सा सफर भले ही दिखने में कोई बड़ी सफलता न लगे, पर उसने संगठन से जुड़े हुए हर एक कार्यकर्ता को इतना प्रोत्साहित कर दिया था जिससे वे एक लंबा, संघर्षपूर्ण और गौरवशाली सफर तय करने के लिए तैयार थे।